पहली है बंची टॉप डिजीज, दूसरी है विल्ट जिसे पनामा विल्ट बोलते हैं, और तीसरी है सेगाटोका डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना के बारे में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष गुच्छा रोग। इसके लक्षण जो हैं एक तो संक्षेप में होते हैं, एक डिटेल में। संक्षेप में अगर लक्षण की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि जो डंठल हैं पत्तियों के, पौधे के, और जो मध्य शिराएं हैं और पत्तियों के निचले हिस्से की जितनी भी शिराएं हैं उन पर गाढ़े हरे रंग की धारियां बननी शुरू होंगी। ठीक है, बाद में पत्तियों की शिराएं हैं उसके बराबर बराबर क्या होगा, डैश डॉट के स्वरूप में, जिसे बोलते हैं मोर्स कुंजी, उसके स्वरूप में लक्षण प्रकट होंगे। और जो प्रभावित पत्तियां हैं, रोग ग्रसित पत्तियां हैं, वो अविकसित होंगी, पतली होंगी, खड़ी होंगी, और किनारे उसके जो घुंघराले हो जाएंगे और पीले पड़ जाएंगे। और जो पौधे का टॉप का हिस्सा है, शीर्ष हिस्सा है, वहाँ जो पत्तियाँ छोटे छोटे निकलती हैं वो आपस में गुच्छों के रूप में बनने लगती हैं और एक मुकुट सा बन जाता है, इसे बोलते हैं पत्ती गुच्छा रोग। ठीक है, ये इसके जो लक्षण थे संक्षेप में थे। अब थोड़ा डिटेल में बात करें लक्षण में, तो ये जो बीमारी है पौधे के सभी हिस्सों को करीब करीब अफेक्ट करती है। ठीक है, शुरुआती लक्षणों में क्या होगा, डंठल पे, मध्य शिराओं और नई पत्ती के जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी शिराओं पर गहरे हरे रंग की धारियां बनेगी। ठीक है, बाद में पत्ती की सतह यानी लैमिना है उसकी शिराओं पर भी छोटे गहरे हरे रंग के मोर्स के रूप में धब्बे होंगे। देखिए मोर्स क्या है, मोर्स बहुत पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जो संदेश भेजा जाता था वो मोर्स के द्वारा भेजा जाता था, उसको मोर्स कुंजी बोलते थे। और उसमें डॉट डैश इसके आधार पर ही वर्ग जो शब्द बनाए जाते थे। ठीक है, तो डॉट डैश पत्तियों पर बनने लगते हैं, इसी को बोलते हैं हम मोर्स कुंजी के लक्षण। ठीक है, जो प्रभावित पत्तियां होंगी वो अनडेवलप्ड होंगी यानी अविकसित होंगी, पतली होंगी और खड़ी रहेंगी। और जैसे मैंने बताया कि इसके किनारे घुंघराले होंगे और इसमें क्लोरोसिस होगा, पीली होंगी और धीरे धीरे गलने शुरू हो जाएंगी। और अगर अटैक बहुत ज़्यादा है पौधे बीमारी का तो ये लक्षण जो हैं वो उग्र रूप में नजर आएंगे और पौधे का ऊपरी हिस्सा बंची टॉप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पौधे हैं वो फल जो है पैदा नहीं करते, फूल नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं लगेंगे, और लगते हैं तो बहुत कम मात्रा में लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो बीमारी है ये विषाणु द्वारा फैलती है। ठीक है, और विषाणुओं में देखिए कोई भी विषाणु है वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर अपने आप नहीं जा सकता, उसके लिए क्या है, उसको वाहक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो एक माहू है, एफिड है, वो इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे पे ट्रांसमिट करता है और इस एफिड का नाम है पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। क्या है? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। इसके द्वारा जो वायरस है एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। और अगर बहुत दूर का बात करें भाई तो उसमें क्या करेगा भाई, एक खेत से एक बाग से दूसरे बाग कैसे जाता है, तो उसमें जो आपका संक्रमित जो है पार्ट है पौधे का वो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा किसान या कोई मजदूर, तो उससे रोग का प्रसार होगा। और इस वायरस के अल्टरनेट होस्ट भी हैं, जैसे अदरक है, हेलिकोनिया है, अरबी है, इन पर भी ये वायरस सरवाइव करता है। ठीक है,
और बसंत के दौरान, गर्म मौसम में, शुष्क मौसम में इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो बढ़ने लगते हैं। अब इस बीमारी का जो वायरस का नाम क्या है? देखिए, शॉर्ट में इस बीमारी का जो वायरस है उसका नाम है BBTV, मतलब बनाना बंची टॉप वायरस, BBTV। ओके, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप कौन सा है? इसका ग्रुप सेकंड है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, ये सेकंड ग्रुप में आता है। फैमिली इसकी नैनोविरिडी है। क्या है? नैनोविरिडी। और जीनस इसका बाबू वायरस। ओके, और इसका स्पेसीज क्या होगी? बनाना बंची टॉप वायरस। ठीक है। अब इसका जो मैनेजमेंट बीमारी का कैसे किया जाता है? देखिए, क्योंकि ये विषाणु रोग है, तो अगर आपको खेत में पहला पौधा नजर आता है या कुछ पौधे नजर आते हैं तो उनको अविलंब उखाड़ के या तो मिट्टी में जला दें, और या मिट्टी में दबा दें या जला दें। आपको क्रॉप रोटेशन अपनाना है। ठीक है। और जो बुआई करते हैं उसमें आप संक्रमण मुक्त जो यानी हेल्दी कंद है उसी का उपयोग करें। और पत्तियों की छटाई करने के बाद जो पत्तियां बचती हैं सिलेक्टेड, जिसको आप बिजाई काम में लेंगे, उसको आप क्या करेंगे कि आपको एक घोल में डुबोना होगा। वो घोल क्या होगा? 0.5% मोनोक्रोटोफास, यानी 5 ml मोनोक्रोटोफास प्रति लीटर पानी प्लस 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति लीटर पानी, इन दोनों का घोल बना के 5 मिनट तक उसको आप डुबो के फिर आप उसको उपयोग में लें। ठीक है। और जो एक खेत है, एक बाग है केले का और दूसरा बाग है, तो इसके बीच की दूरी है कम से कम 100 से 200 मीटर के बीच में रखें आप, जिससे कि विषाणु का प्रसार रोका जा सके। और जो रोग व कीट है, क्योंकि हमें तो कीट के द्वारा फैल रहा है, तो कीट को मारने के लिए क्या है? इमिडाक्लोरोपिड होता है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें, या मोनोक्रोटोफास भी स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा 1 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से होगी। ठीक है। और एक तरीका और भी है कि मोनोक्रोटोफास को पानी के साथ घोल बना लें, 1:4 के अनुपात में, यानी 4 भाग पानी और 1 भाग मोनोक्रोटोफास। और इसको 30 दिन के बाद रोपाई के 30 मिनट बाद 2-3 महीने बाद रोपाई के, उसमें छोटी सुई से आप जो तना है उसके ऊपर पिक करके और ये आप घोल लगाते रहें। ठीक है। तो इस रोग का प्रसार कम होगा। जो अपने आप उगने वाले पौधे हैं, जैसे अदरक है, मैंने बताया आपको, एलिकोनिया है, अरबी है, जो एक अल्टरनेट होस्ट का रूप में काम करते हैं, इनको आप कंट्रोल करें। अब दूसरा जो रोग है केले का, वो है पनामा विल्टो बनाना, यानी केले का पनामा उखटा रोग। ये फंगस के द्वारा होता है। फंगस कौन सी है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसके द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। इसमें क्या होगा? केले की जब पौधों की पत्तियां हैं, सबसे पहले वो मुरझा के सूखने लगती हैं, तना पूरा फट जाता है, और इनिशियल स्टेज में पत्तियां हैं वो किनारे से पीली पड़ने लगती हैं, और जो प्रभावित पत्तियां हैं वो डंठल से मुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा कि पत्तियां जो तने के चारों तरफ ऐसे लगेगी जैसे कि वो तने ने स्कर्ट पहन रखी है। ठीक है। ये इसका एक खास लक्षण है। और एक इसका खास लक्षण और है कि तने का आधार से फटना, यानी तने का निचला भाग है वो फटने लगता है। इसका मेन जो सिम्टम बीमारी का ये भी है। और जो वेस्कुलर टिश्यू हैं पौधे के, जैसे जड़ के अंदर है या प्रकंद है, ये वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? पहले पीले पड़ते हैं, लाल पड़ते हैं, और बाद में ये भूरे पड़ने लगते हैं। पौधा कमजोर हो जाता है, और जिसके कारण क्या होगा कि इस पे पुष्प और फल नहीं लगेंगे, और लगते हैं तो बहुत कम मात्रा में लगेंगे। और इस बीमारी की जो फफूंद है वो जमीन में अगर उसको अनुकूल वातावरण मिलता रहता है तो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहती है। ठीक है। इसका जो पैथोजन है यानी रोग कारक है बीमारी का,
वो क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फोर्मा स्पेसीज क्यूबेंसी। ठीक है। किंगडम क्या हुआ, ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं तो किंगडम फंजाई है, डिवीजन एस्कोमाइकोटा है, क्लास है इसकी सोरडेरियोमाइसिटीज, ऑर्डर है इसका हाइपोसीरियल्स, और फैमिली है इसका नेक्टरेसी। जीनस क्या है? फ्यूजेरियम, स्पेसीज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और सब स्पेसीज क्या है इसकी? क्यूबेंसी। तो पूरा क्या नाम है इसका? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंसी। ठीक है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, बीमारी का फैलाव कैसे होता है? देखिए, इसमें इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल है या इन्फेस्टेड सोयल है, वाटर है, यानी बीमार जो आपका जो रोग ग्रसित मिट्टी है या पानी है इसके द्वारा, और जो प्लांटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं बीमार रोग ग्रसित, उसके द्वारा इसका फैलाव होगा। डिजीज साइकिल में देखिए, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है ये एक सोयल का कॉमन इनहेबिटेंट है। यानी कॉमन इनहेबिटेंट का मतलब क्या है कि ये आमतौर पे मिट्टी में पाया जाता है। और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर पैदा करता है। कौन कौन से? मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है। इसमें से मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स हैं वो जनरली जो मरे हुए अवशेष हैं पौधे के, रोगी अवशेष मरे हुए हैं, उन पर सरवाइव करते हैं। और क्लेमाइडोस्पोर है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वाइवल स्ट्रक्चर है, यानी इसी के द्वारा बीमारी एक सीजन से, एक साल से दूसरे साल फैलती है। ठीक है। और ये कहाँ रहता है? मिट्टी में। अब इसका नियंत्रण की बात करते हैं कि रोकथाम कैसे की जा सकती है। देखिए, अगर आपके खेत बीमारी ज़्यादा आ रही है तो आपको फसल चक्र अपनाना होगा, और फसल चक्र में आप गन्ना और सूरजमुखी को इंक्लूड करें। ठीक है। और जो सकर्स लगा रहे हैं आप, उसको बोने से पूर्व 0.2% कार्बन डाइऑक्साइड के घोल में 30 मिनट तक डुबोकर लगाएं। 0.2% का मतलब क्या है? 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। आप ट्राइकोडर्मा भी काम में ले सकते हैं। इसके अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग बात करते हैं तो 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में घोल के आप इसके अंदर ये शकर्स को डुबो के आप उसकी बुआई कर सकते हैं। अब आपको इसमें जहाँ आपका बाग है उसमें जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, खेत साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। और आपको खड़ी फसल बीमारी नजर आती है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की ड्रेंचिंग करें, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड घोल के आप उसको, जो तना है पौधे का, उसके चारों तरफ मिट्टी के अंदर उस घोल को आप ड्रेंच करें। ठीक है। तीसरा जो इसका बनाने का बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको बोलते हैं सिगाटोका लीफ स्पॉट। ठीक है। बीमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रकोप से पत्ती के साथ साथ जो घेरा होता है पौधे का, उसका वजन भी कम हो जाएगा, और फ्रूट की क्वालिटी इससे एडवर्सली इफेक्ट होती है, यानी फ्रूट की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है। इसमें शुरू में क्या होगा, पत्ते का ऊपरी सतह पे सबसे पहले पीले धब्बे बनेंगे। ठीक है। जो बाद में धीरे धीरे भूरे बन के पकने लगते हैं। धब्बों का जो बीच का भाग है वो खोखले भाग में विकसित होगा, यानी बीच के भाग में खोखलापन हो जाएगा, और ये बीमारी जो है पत्ती के जो किनारे हैं और पत्ती का जो अग्रभाग है उस पे लक्षण इस बीमारी के ज़्यादा नजर आएंगे। और धब्बों का आकार है ज़्यादातर अंडाकार होता है। इसमें अगर वैरायटी ससेप्टिबल है, यानी संवेदनशील है रोग के प्रति, तो इसमें 2-3 पत्तियां छोड़ के पूरा का पूरा पौधा जो है वो रोग के प्रति संक्रमित हो जाता है। ठीक है। अब इसका जो ज़्यादातर क्या होता है, जो बीमारी है सिगाटोका लीफ स्पॉट डिजीज, इसमें 2 एस्कोमेसिटीज फंजाई जनरली इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी?
एक तो है माइकोस्पेरिला फिजेंसिस। कौन सी? माइकोस्पेरिला फिजेंसिस। ये क्या कॉज करती है? ब्लैक लीफ स्टिक डिजीज, यानी BLSD, ब्लैक लीफ स्टिक डिजीज। और दूसरी जो फंगस है वो है माइकोस्पेरिला म्यूजिकोला। ये कौन सा लक्षण देगा? ये कौन सा करता है? ये सैगेटोका डिजीज कॉज करेगा। और अब नई टर्मिनोलॉजी आ गई इसके लिए, तो उसमें जो पैथोजन का नाम है वो एक्चुअल में ग्रुप ऑफ द क्लस्टर ऑफ द फंगस है इस बीमारी का कारण। यानी 3 फंगस है जो कि इसमें मेन इन्वॉल्व है नई टर्मिनोलॉजी के अनुसार। इसमें पहला जो फंगस है वो तो है सूडोसर्कोस्पोरा म्यूजेई, सूडोसर्कोस्पोरा म्यूजेई। और ये कौन से बीमारी कॉज करेगा? येलो सैगोटिका। ठीक है। दूसरा जो पैथोजन है, रोग कारक है, वो है सूडोसर्कोस्पोरा यूमुसेई, सूडोसर्कोस्पोरा यूमुसेई। ये क्या करेगा? यूमुसेई लीफ स्पॉट कॉज करेगा। और तीसरा जो पैथोजन है वो सूडोसर्कोस्पोरा फिजेंसिस है, जो कि ब्लैक सैगोटोका डिजीज के लक्षण पैदा करेगा। ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ दी क्लस्टर ऑफ दी पैथोजन इस डिजीज के जो है कॉज है। अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इस फंगस का क्या है? किंगडम फंजाई है, डिवीजन एस्कोमाइकोटा है, क्लास इसकी है डोथिडियोमाइसिटीज, ओके, ऑर्डर है कैप्नोडियल्स, फैमिली है इसका माइकोस्पेरेलिसी, और जीनस कौन सा इसका? सूडोसर्कोस्पोरा। ठीक है। अब इसके निवारक उपाय क्या, यानी इस बीमारी को कैसे बचा जा सकता है? तो पहली बात तो ये है कि आप केले की जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं उनका बोने में उपयोग करें। लेकिन एक बात है कि जिस वैरायटी में रोग कम लगता है या नहीं लगता, ज़्यादातर केसेस में उन केलों का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना कि नॉर्मल केले का होगा। तो आप ध्यान रखें कि वैरायटी ऐसी चूज करें जिसमें कि स्वाद भी थोड़ा हो और बीमारी भी कम लगे। ठीक है। और खेत में, बाग में जो अच्छे वायु संचार के लिए आप पौधे से पौधे की बीच की दूरी रखें, जिससे कि हवा का संचार हो सके। और जल संचारण का जो निकासी का जो है उपयोग करें आप, यानी कि पानी रुकना नहीं, उनसे खड़ा नहीं रहना चाहिए। और ऐसे बाग को अवॉइड करें केला लगाने के लिए जिसकी मिट्टी सख्त हो, चिकनी हो, ठीक है, कठोर हो। और पत्तियों पर जो ऊपरी सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर से करते हैं, छिड़काव द्वारा करते हैं ऊपर से, वो सिंचाई आप नहीं करें। और पौधे के जो रोग ग्रसित अवशेष हैं उनको समय समय से हटाते रहें। आप कोशिश करें बाग लगाते वक्त कि धूप का जो है पेनिट्रेशन बाग में अच्छी तरह से हो, जिससे कि पत्तियां जो हैं वो नम नहीं रहें, सूखी रहें। संक्रमित पत्तियां, जो रोगग्रसित पत्तियां, उनको आप समय समय पर इकट्ठा करके जलाते रहें। खाद का पूरा उपयोग करें, जो खाद रिकमेंडेड है उससे आप खाद कम नहीं डालें आप, ठीक है। और साथ साथ ध्यान रखें कि मेजर खाद कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, लेकिन इसके साथ साथ आप सिलिकॉन, कॉपर, कैल्शियम, बोरॉन और जिंक, इनका भी आप खाद में उपयोग करें। ये ट्रेस एलिमेंट हैं, ये रोग को कम करने में सहायता करते हैं। और खेत में थोड़ा मिट्टी में यूरिया भी डालते हैं समय समय पर। जनरली देखा गया है कि यूरिया डालने से मिट्टी में जो इसकी फफूंद है बीमारी की वो कम होती है। अब अपना जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है त्रिची में, उसने इसके लिए एक स्प्रे शेड्यूल बताया है, जिसके अनुसार आप फफूंदनाशकों का छिड़काव करें 20 दिन के अंतर पर। तो इसमें पहला छिड़काव है वो आपको करना है 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम का कार्बेंडाजिम और 8 ml बेनोल ऑयल, इन दोनों को मिला के छिड़काव करें आप, ठीक है। दूसरा छिड़काव आप करेंगे 20 दिन बाद, किसका करेंगे, प्रोपेकोनाजोल। इसका 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में और 8 ml आपको लेना है बेनोल ऑयल, इसके हिसाब से करेंगे। तीसरा छिड़काव करेंगे कंपेनियन 1 ग्राम और बेनोल ऑयल वही 8 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें आप। चौथा छिड़काव करेंगे आप ट्राइडीमॉर्फ फंगिसाइड है,
1 ग्राम उसकी मात्रा, और 8 ml जो है बेनोल ऑयल, इसका छिड़काव करें आप। अगर बीमारी फिर भी है तो आप 5वां छठा छिड़काव वापस दोहरा सकते हैं 20 दिन पे या 15 दिन के अंतर पे, जैसा कि आपको स्थिति पर निर्भर करेगा। आप एक ध्यान रखें कि अगर खेत में या मौसम ज़्यादा गर्म है तो बेनोल ऑयल का उपयोग नहीं करें, ठीक है। और हर छिड़काव से पहले आप खेत जो पौधे की जो रोगग्रस्त पत्तियाँ उनकी छटाई करके हटा के फिर आप छिड़काव करें, ठीक है। तो ये केले के 3 रोग हो गए। ओके।